हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज अंशुल धारीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैं आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में फुल डिटेल से बताऊंगी कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगी कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, क्या क्या इनका रिलेशन है, क्या मिलकर कौन सी रिएक्शन बनती है, किस किस ने डिस्कवर किया, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे कैसे बने। तो लेक्चर में बने रहिए और पूरे लेक्चर को देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आज हम आते हैं अपना टॉपिक एटम पे। एटम क्या होता है? एटम जो होते हैं बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसी को क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? जैसे कि आपने मानो कैल्शियम लिया। कैल्शियम एक पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। कैल्शियम जो है पूरा एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट में से अगर हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट निकाल लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। उनमें से किसी भी एलिमेंट्स में से अगर हम एक सिंगल एलिमेंट में से अगर हम एक यूनिट निकाल लें उसी को क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम, ठीक है। और इट इज अ वेरी स्मॉलेस्ट एंड टीनी पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा स्मॉल और टीनी पार्टिकल्स होते हैं। उसी से मिलकर ये बने हुए होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल एंड टीनी पार्टिकल्स होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कभी हम बना नहीं सकते, कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं खत्म कर सकते? क्योंकि दीज आर द वेरी टीनी पार्टिकल्स। ड्यू टू द रीजन बिहाइंड दैट एटम्स क्या होते हैं? मैंने आपको भी बताया एलिमेंट्स के अंदर कितने परसेंट होते हैं? एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब हम कोई भी एटम्स निकालते हैं किसी भी यूनिट में से, किसी भी एक एलिमेंट में से अगर हम एटम निकालते हैं तो क्या होएगा? वो एक सेम प्रॉपर्टी, सेम मास शो करेंगे, डिफरेंट नहीं करेंगे। जैसे कि आपने कैल्शियम लिया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। आपने एक कैल्शियम लिया, कैल्शियम में से आपने एक सिंगल इंडिविजुअल एटम निकाला, स्मॉलेस्ट। जो प्रॉपर्टी वो एक सिंगल एटम शो करेगा ना, वही होल प्रॉपर्टी शो करेगा कैल्शियम। पूरा एक सिंगल एटम जो प्रॉपर्टी, जो मास, जो ये शो करेगा वही क्या शो करेगा? कैल्शियम शो करेगा, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट लो, उसमें अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट जो शो करेगा वो एक सिंगल एटम। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ये एक एटम अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक कैल्शियम अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक एटम एक एलिमेंट में से कोई प्रॉपर्टी शो करेगा उसी को क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर दिस। क्यों? वो मैं समझाती हूँ। H2O बेसिक वाटर। नेक्स्ट है, अगर हम इसमें मॉलिक्यूल्स 10 मॉलिक्यूल्स हो, अगर हम H2 को ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? डिसेंबल कर रहे हैं साथ में, कि मतलब एक कांस्टेंट वे में है, ना कम ना ज्यादा, एक मीडियम कांस्टेंट, ठीक है। इन अ गिवन कंपाउंड क्या कर रहे हैं? रिलेटिविटी शो कर रहे हैं एक दूसरे की, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? आपस में एक रिलेटिविटी शो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे हम 20 मोलिक्यूल्स H2O के लेंगे तो ये तो 40 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो एक रिलेटिविटी शो कर रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे हम? ये स्टेटमेंट इसी पर डिपेंड करता है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। और ये क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये नहीं है कि एक प्रॉपर्टी अलग शो कर रहा है, एक प्रॉपर्टी अलग शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम। वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम। एटम क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, रेडियस ऑफ एन एटम इज एटॉमिक रेडियस इज अ नैनोमीटर। अब रेडियस पूछ लेते हैं, एटम्स की रेडियस कितनी होती है? एटम की रेडियस होती है 10⁻⁹ मीटर। क्यों 10⁻⁹ मीटर क्यों होती है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा नैनोमीटर होता है। नैनो का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्मॉल, और बहुत ही ज्यादा स्मॉल मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी यूनिट होती है। 10⁻⁹ मीटर है।
अगर आप इसको भूल जाओ तो मैं से याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। नैनोमीटर, नैनो से याद रखना 9, ठीक है, और 10 तो आपको पता ही है। अब ये थोड़ी है कि आप 10, 20, 30, 40, ये नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 10 ही याद करना है, क्योंकि मैक्सिमम केमिकल्स और जितने भी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं सब इसी पे बेस्ड होती हैं कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। 10 टू की पावर -9 मीटर, 9 का मतलब हो गया नैनोमीटर। याद रखना 10 टू की पावर -9 मीटर कितनी होती है, किसकी यूनिट होती है, एक एटम की यूनिट होती है। अब हम इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो एलिमेंट्स अलग होते हैं। एक एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। एलिमेंट के साथ साथ उनके सिंबल भी आपको पता होनी चाहिए, और सिंबल के साथ साथ उनके एटॉमिक नंबर भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होंगे तो फिर रिएक्शंस होगी। रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है आपको एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल और उनकी रिप्रेजेंटेशन का। जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का सिंबल कितना है, कितना सिंबल है, Al। आप हमेशा याद रखना जो हम सिंबल लिखते हैं वो कभी भी हम दोनों जो वर्ड्स लिखते हैं वो कभी भी हम कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा जो आप सिंबल लिखोगे किसी भी एलिमेंट का, वो एक अगर फर्स्ट लेटर जो आएगा वो आएगा कैपिटल लेटर में, और जो सेकंड लेटर आएगा वो आएगा स्मॉलेस्ट लेटर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होगा, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया हमने, सेकंड लेटर क्या लिया, स्मॉल लिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे डिनोट करेंगे हम एक सिंबल में, ऑक्सीजन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल O से, और नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं। तो अब इनके एटॉमिक नंबर भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 20, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। पीरियोडिक टेबल में, पूरे होल पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट्स हैं। सारे याद करना तो पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे याद होते हैं सारे के सारे। डेली डेली पीरियोडिक टेबल में से 4 से 5 एलिमेंट्स याद करिए, उसके एटॉमिक मास याद करिए, उसके एटॉमिक नंबर याद करिए। धीरे धीरे पूरी पीरियोडिक टेबल 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, और आने वाले लेक्चर में मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत इजी और शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि पीरियोडिक टेबल कैसे याद करनी है। तो हम अपने लेक्चर पे आते हैं अब। नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड दैट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड शो प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंसेस। आप देखिए जैसे कि 2s2 है, ये क्या है यहाँ पे, ये एटम है यहाँ पे, और ये भी क्या है, एटम है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे बन रहा है ये एक कंपाउंड बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, प्रोडक्ट या कंपाउंड, इसका मीनिंग ये होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। समझ में नहीं आया, देखो मैं बताती हूँ। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है इसमें, 2 एटम प्रेजेंट है। किसके प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है इसमें, 2 एटम प्रेजेंट है। रिएक्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2s2o। 2s2o मतलब ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनली कंपाउंड। इसी को क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है खुद पे, अब इसको हम तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जो इनके अंदर इनकी जो बॉन्डिंग हो चुकी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो चुकी है आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखा है मैंने, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड दैट इज टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टेड फोर्सेस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो चुकी है कि हम इसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो साथ में एक क्या बना चुके हैं, प्रोडक्ट बना चुके हैं। अगर कोई किसी के साथ एक बार बॉन्डिंग बना ले तो उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी टाइटली है कि इसको नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ वेरी अट्रैक्टेड फोर्सेस, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स भी देखो 2 टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड किसको बोलेंगे, जैसे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट।
join together in definite proportion to form molecules of compound। देखो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लेने हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स नहीं लेने हैं। आपने देखा होगा जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कभी भी किसी के साथ स्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर ऑक्सीजन में 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल दिस O2, अगर प्रेजेंट होंगे तभी तो वो किसी के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, वरना वो कैसे बनाएगा किसी के साथ बॉन्डिंग? ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड। ठीक है, ये केमिकली बॉन्डेड अगर एक बार बन गया तो हम उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लेने हैं अलग अलग, एक एलिमेंट्स नहीं लेना, सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे। जो वाटर बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम? कंपाउंड बोलेंगे। जो फाइनली एटम्स को मिला के जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम कंपाउंड बोलेंगे, और उसी कंपाउंड को हम मोलिक्यूल्स भी बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मोलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स दैट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। देखो जैसा कि मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन क्या होते हैं? सिंगल सिंगल होते हैं। ऑक्सीजन क्या होते हैं? सिंगल सिंगल होते हैं। ऑक्सीजन को हम सिंगल सिंगल ही लेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमने सिंगल सिंगल ले लिया। अब फिर फोस्फोरस को 4 एलिमेंट्स हैं इसमें कितने एटम प्रेजेंट है? 8 एटम्स, एलिमेंट सॉरी एटम्स। इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है? 4 एटम्स प्रेजेंट है। इसमें 8 एटम्स प्रेजेंट है, इसमें 2 एटम प्रेजेंट है। तो हम ये तो देखेंगे कि कितने एटम्स आर प्रेजेंट है इसमें, तो उनको नाम दे दिया। जैसे 1 एटम अगर किसी में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम मोनो एटमिक। अगर किसी में 2 एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम डाई एटमिक। अगर किसी में किसी एलिमेंट में 3 एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम ट्राई एटमिक। अगर किसी में 4 एटम प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम टेट्रा एटमिक। और ये क्या होती है? इनकी एटमोसिटी होती है। क्या होती है? एटमोसिटी होती है। जैसे P4 की एटमोसिटी कितनी है? 4, और S8 की एटमोसिटी कितनी है? 8 एटमोसिटी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब मैं आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आपको इसी चैनल पे लिंक है टेलीग्राम का, तो आपको ये सारे नोट्स आपको मैं वो वहाँ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।